हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं रिलेशन फंक्शन को। और जिन्होंने रिलेशन फंक्शन का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको समझना है तो आप पहले लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, ये अच्छी से समझ में तभी आ पाएगा, वरना आपकी आधी चीजें हवा में रहेंगी, आधी चीजें आप पकड़ पाओगे, है ना। तो देखिएगा, मैं रिलेशन आपको बता ही चुका था, डोमेन बता चुका था, रेंज बता चुका था, को डोमेन बता चुका था। चलिए आज मैं बात करता हूँ, कोई दो सेट है ए और बी, जिसमें ए में आपके पी एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और जो सेट बी है वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देन नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, ए से बी में मुझे रिलेशन पता करना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता चुका था कि जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जब मैं ए से बी की बात करूंगा, किससे किसकी बात करूंगा, ए से बी की बात करूंगा। ठीक है। तो जब मैं ए से बी की बात करूंगा तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब मैं ए से बी की बात करूंगा, चलिए अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो मुझे ए से बी में रिलेशन पता करना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो मैं अगर बात करता हूँ नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो इसके लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ ए में किसका, नंबर ऑफ बी का प्रोडक्ट करेंगे। तो ए में कितने एलिमेंट है, ई, और बी में कितने एलिमेंट है, क्यू। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट या कितने आपके क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, पी इंटू क्यू। ठीक है। इसके पहले मैं आपको सबसेट में बता चुका हूँ। जैसे कोई सेट्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स हैं। बात समझना गौर से। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट की, तो कितना होता है, टू की पावर एन। मतलब जितने एलिमेंट होते हैं वो टू की पावर में चला जाता है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन पता करना है ए से बी में, और जो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है या कितने पेयर है, पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे एन का काम कौन करेगा, इसके हिसाब से देखा जाए पी इंटू क्यू। क्या काम करेगा, पी इंटू क्यू। तो अब ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट है, कितने ऑर्डर है, पी इंटू क्यू। अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसेट बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कितनी पावर में लाते हैं, टू की पावर में लाते हैं। तो यहाँ पे कितना सबसेट बन जाएगा आपका, या कितना रिलेशन बनेगा, टू की पावर पी इंटू क्यू। ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपके सबसेट वाली कंडीशन से निकल के आया। एन एलिमेंट के लिए सबसेट कितना होता है, टू की पावर एन। अब मुझे सबसेट किसका बनाना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने ऑर्डर पेयर है, पी इंटू क्यू। तो एन का काम कौन करेगा, पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा टू की पावर पी इंटू क्यू। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया कि कोई सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट्स है। ठीक है। और एक सेट पी है जिसमें फोर एलिमेंट्स है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, मुझे नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी पता करना है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, चार। तो ये काय का काम करेगा, नंबर ऑफ ए का। तो ए में कितने एलिमेंट है, तीन, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं आपके, चार। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टू की पावर पी इंटू क्यू। तो टू की पावर पी, पी मतलब ए के एलिमेंट जो कि थ्री है, बी क्यू के एलिमेंट जो कि फोर है। तो टू की पावर कितना आ जाएगा आपका, 12 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, कोई दो सेट है, वहां पे भी अपन को नंबर ऑफ रिलेशन पता करना हो, क्या पता करना हो, नंबर ऑफ रिलेशन। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि ए में काउंटिंग पता कर लो कितने एलिमेंट है, बी की काउंटिंग पता कर लो कितने एलिमेंट है। और ए की काउंटिंग को मैंने पी मान लिया, बी की काउंटिंग को क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो टू की पावर पी इंटू क्यू, टोटल आपका नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इतने रिलेशन बन सकते हैं जब जब सेट ए में कितने एलिमेंट हो, तीन, और सेट बी में कितने एलिमेंट हो, चार। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ रिलेशन। चलिए अब आ जाइए, कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नल रिलेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, नल। नल को हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या, रिक्त संबंध। किसकी बात करने वाला हूँ, नल रिलेशन। नल रिलेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेट आपका ए है। ठीक है। कोई सेट आपका ए है और उसमें उन्होंने बोला है कि टू कॉमा फोर कॉमा, और उन्होंने वो दिया है 12। और एक सेट आपका बी है। ठीक है।
मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एक कोई सेट बी है और बी में मैंने बोल दिया आपका 5 है, 7 है और 9, 17 है। ठीक है। अब मुझे उन्होंने क्या बोल रखा है कि जो आर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट। तो ए कॉमा बी का कोई पेयर है और वो पेयर कैसा है, उस पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो ए से उठाया और दूसरा एलिमेंट बी से उठाया। ठीक है। और आगे क्या बोला, ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है। तो मुझे एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना है जिसका पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है, और जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बताइए क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट को डिवाइड कर पा रहा है? जैसे मैं टू की बात करूँ, टू इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। फोर की बात करूंगा, फोर भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। 12 की बात करूंगा तो 12 भी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इनमें और इनमें कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। जब कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है तो वहां पे रिलेशन कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हुआ एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे कोई भी पेयर पॉसिबल ना हो, उसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, नल रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं, नल रिलेशन। तो नल रिलेशन सोचने वाली बात है। जैसे नल सेट की बात आती है, जैसे अपन लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि नल रिलेशन क्या होता है। तो नल रिलेशन में मैंने आपको क्या बोलते हैं, सॉरी नल सेट, नल सेट, सॉरी रिलेशन बोल दिया मैंने। नल सेट की बात जैसे अपन लोगों ने सेट में पढ़ा है, तो नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो। तो नल रिलेशन का मतलब होगा कि ऐसा रिलेशन जहाँ पे कोई भी पेयर पॉसिबल ना हो, और जहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा वहां पे कौन सा रिलेशन होगा, आपका नल रिलेशन होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, बस समझने वाली बात है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने अंग्रेजी अल्फाबेट की बात की, अंग्रेजी में जितनी लेटर्स है उसकी अगर मैंने बात की, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूंगा तो ए बी से लेके पूरा कहाँ तक आएगा, जेड तक आएगा। अगर मैंने जैसे नेचुरल नंबर की बात की और मैं नेचुरल नंबर में यूनिवर्सल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यूनिवर्सल की, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, सारे के सारे जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे अगर इंक्लूड करके कोई हम सेट बनाते हैं, वो नेचुरल नंबर के लिए काय का काम करेगा, यूनिवर्सल का काम करेगा। जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट, अल्फाबेट के लिए ये काय का काम करेगा, यूनिवर्सल का। अच्छा, अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए यूनिवर्सल का काम क्यों करेगा, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप सोचेंगे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो कोई दो सेट हैं, ए और बी, ए और बी आर टू सेट्स। ठीक है, आर टू सेट। अब मुझे ए से बी में हमें एक यूनिवर्सल रिलेशन बताना है। थोड़ा सोचना, अच्छा पॉइंट है ये। तो यूनिवर्सल का मतलब मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने अंग्रेजी अल्फाबेट की बात की और अंग्रेजी अल्फाबेट के लिए मैंने यूनिवर्सल की बात की। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में यूनिवर्सल में मैंने एक ऐसा सेट बिल्डअप किया जिसमें उस अंग्रेजी अल्फाबेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने नेचुरल नंबर की बात की, तो मैंने 1 से लेके अप टू 7 कर दिया, मतलब उसको ले ले मतलब आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, मैं उसको खत्म करने के मूड में नहीं हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, तो ये भी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये नेचुरल नंबर के लिए क्या का काम करेगा, यूनिवर्सल का काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं जिस कैटेगरी की बात करूंगा तो उसके लिए एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें उस कैटेगरी के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हों। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी अल्फाबेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, मतलब यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो ऐसे मुझे ए से बी में कोई सेट बनाना है, तो ए से बी के सेट का यूनिवर्सल क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें ए से बी में सारे के सारे रिलेशन इन्वॉल्व हो। और ए से बी में जो सारे के सारे रिलेशन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ए क्रॉस बी में। क्योंकि जब मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो मैं ए से बी में कोई भी रिलेशन बनाता हूँ, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, और सेट ए का मैं सेट बी के साथ अगर कोई रिलेशन बनाता हूँ तो वो सारे के सारे पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, पहले से ए क्रॉस बी में। तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ए का बी के साथ जो यूनिवर्सल होगा वो ए क्रॉस बी होगा, और बी का ए के साथ यूनिवर्सल, बी का किसके साथ, ए के साथ क्या, यूनिवर्सल जो होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस ए होगा। क्योंकि बी से जब ए में रिलेशन की हम बात करेंगे तो वो सारे के सारे पेयर कहाँ इन्वॉल्व होंगे,
बी क्रॉस ए में। और जब मैं ए से बी के लिए बात करूंगा तो ए से बी में जितने भी पेयर होंगे उन सभी को लेके अगर कोई सेट हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो वो काहे में होगा, ए क्रॉस बी में। तो सीधा ऐसा भी कह सकते हैं कि दो सेट के बीच में जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, का यूनिवर्सल रिलेशन होता है। इन दो सेट के बीच में जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या बनाता है, का पेयर बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए, कोई रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, इसको बोलते हैं तस्मक संबंध। क्या बोलते हैं, तस्मक संबंध। हिंदी नहीं है तो उसको लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोग जब भी नोट्स बनाए तो उसमें लिख लेना तस्मक संबंध। तो कोई रिलेशन आर ए से ए में इस प्रकार से है, कोई रिलेशन है वो सेट ए का ए के साथ ही रिलेशन है, मतलब दोनों सेट एक ही है। पहला वाला भी सेट ए है और जिसमें रिलेशन बना रहा है वो सेट भी क्या है, ए है। ठीक है, तो कोई रिलेशन इस प्रकार से है कि उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ क्या बनाए, पेयर बनाए। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती है किसी सेट का कोई भी एलिमेंट खुद के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ए इक्वल टू 1 2 3 4 और मैंने रिलेशन लिखा R1। क्या लिखा, 1 1 2 3 और 4 4। अगर कोई सेट का किसी सेट का कोई भी एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है, जितने भी एलिमेंट वो सारे के सारे खुद के साथ पेयर बनाए, सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ क्या बनाए, पेयर बनाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा याद रखना है कि जो पहला वाला सेट है और दूसरा वाला सेट है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब जो सेट ए है वो खुद के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। ठीक है, तो अगर खुद के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा वो भी किन एलिमेंट के साथ, स्वयं के साथ। जैसे 1 ने 1 के साथ पेयर बनाया, 2 ने 2 के साथ पेयर बनाया, 3 ने 3 के साथ पेयर बनाया, 4 ने 4 के साथ पेयर बनाया। तो जितने भी एलिमेंट है अगर वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं, जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं, मैंने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट है अगर वो खुद के साथ पेयर बनाते हो, उन पेयर जितने भी पेयर बनेंगे उन पेयर का जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन। अच्छा, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए बड़ा सिंपल सा है, कोई सेट ए से बी में कोई रिलेशन मैंने लिखा, R1 इस प्रकार से है, वो क्या है, A, 1 B, 1 A, 2 और मान लीजिए B, 2 और मुझे इसका इनवर्स रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है, इनवर्स। तो इनवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें -1 लगा देंगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा इनवर्स। तो इनवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी पेयर होंगे उनको रिवर्स करेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा ये A, 1 है, ये 1 A हो जाएगा, ये B, 1 है तो ये 1 B हो जाएगा, ये A, 2 है तो ये 2 A हो जाएगा, ये B, 2 है ये 2 B हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि अगर किसी रिलेशन के सारे पेयर को पलट दिया जाए, सारे पेयर को पलट दिया जाए तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आपका इनवर्स ऑफ रिलेशन। उस रिलेशन का कौन सा पार्ट होगा, इनवर्स वाला पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो पहले और दूसरे लेक्चर में, जो पहला लेक्चर मैंने आपका एक दिन पहले अपलोड किया था वो, और आज के लेक्चर में जितना मैंने थ्योरी थ्योरी पोर्शन बताया है, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन बताया है, उतने कॉन्सेप्ट से आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो सकती है। चलिए, तो पहली एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें आपके 3 एलिमेंट है, तो मुझे नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी पता करना है। तो वही नंबर ऑफ रिलेशन, बड़ा सिंपल सा केस है भाई। नंबर ऑफ रिलेशन क्या था, 2 की पावर p इंटू क्यू। p कितना है 5, q कितना है 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आई होप ये तो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में कहा कोई सेट ए है आपका, वो कितना है आपका 1 2 3 और कोई सेट आपका बी है जो कितना है 4 5 6। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे रिलेशन दिए गए ए से बी में। ठीक है,
ए से बी में बहुत सारे रिलेशन गिवन है और उनमें से बताना है कौन सा रिलेशन होगा कौन सा रिलेशन नहीं होगा। जैसे उन्होंने ए पार्ट में बोला है R1। R1 कोई रिलेशन इस प्रकार से है 1,4, 1,5 और 1,6। तो उन्होंने बोला है कि जो R1 रिलेशन है वो ए से बी में रिलेशन को मतलब बताएगा या ए से बी में रिलेशन होगा या नहीं होगा। बस समझ रहे हो, जो सेट ए है और जो सेट बी है और ये ए से बी में रिलेशन R1 दिया गया है तो बोला गया कि ये पॉसिबल है या नहीं है, मतलब ये इस प्रकार का रिलेशन जो R1 है वो संभव है या नहीं है। तो देखो भाई, अगर आपके पास कोई दो सेट है, उन दोनों सेट से कोई रिलेशन आपको लिए बना के दे दिया गया और चेक करने के लिए बोल दिया गया कि वो रिलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा कि उस पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, पहले वाले सेट में। तो पहला वाला सेट क्या है, ए है। तो पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, वन, तो वन ए में है। और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए बी में, तो दूसरा एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6। तो दूसरे वाले में क्या है, 4, 5, 6। तो किसी भी रिलेशन को चेक करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में इन्वॉल्व हो मतलब हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में हो। तो देखा जाए पेयर में पहला एलिमेंट क्या यूज हुआ, वन, पहले में है। दूसरा एलिमेंट यूज हुआ 4, 5, 6, ये तीनों के तीनों बी में है। तो मैं बोल सकता हूँ जो R1 है वो ए से बी में एक प्रकार का क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है। अब इसी में एक पार्ट है डी वाला, सी। बी और सी आप लोग खुद देखेंगे, मैं डी की बात करूंगा। तो डी में उन्होंने क्या कहा, R4 इक्वल टू 4,2, यहाँ पे 2,6 और यहाँ पे कितना 5,1 और यहाँ पे 2,4। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो R4 है वो ए से बी में रिलेशन है कि नहीं है। R4 जो है वो ए से बी में रिलेशन है या नहीं है। आपको देख के बड़ा गंदा लग रहा होगा कि R4 में जो पहला वाला पेयर है वो 4,2 का है। ठीक है। और मैंने क्या कहा, रिलेशन चेक करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो काय में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। क्या इस पेयर का ये पहला एलिमेंट ए में है? पेयर का भाई अगर देखा जाए 4,2, क्या बोला उन्होंने, 4,2 बिलोंग कर रहा है में, R4 में। चलिए मान लिया 4,2 R4 में है। तो फिर रिलेशन बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, ए में। तो मैं बोल सकता हूँ बट 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 ए में नहीं है, 4 ए में नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए का बी में संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इस पेयर का पहला एलिमेंट जब ए में है ही नहीं तो कैसे पेयर बना लेगा। जब पहला एलिमेंट ए में नहीं है तो वो किसी और से, भाई फोर ए में होता तो वो किसी और से पेयर बनाता, तो ए में फोर है ही नहीं, तो भाई पहले नंबर पे ए कैसे फोर कैसे आ जाएगा। तो भाई सीधी बात है, रिलेशन को चेक करने का सिंपल सा फंडा है कि उस पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट आपका दूसरे सेट में होना चाहिए। चलिए, उन्होंने ई पार्ट में बोला है कि ए क्रॉस बी, ए से बी में संबंध होगा, बिल्कुल होगा। मैंने अभी इसका डिस्कशन भी किया था कि जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है वो ए से बी में सबसे बड़ा रिलेशन होता है, क्योंकि जिस रिलेशन के जितने भी पेयर होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, ए क्रॉस बी में। जब ए से बी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल होगा, जो ए से बी में क्या होगा, संबंध होगा। चलिए इसकी सुन लीजिए इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोई रिलेशन क्यू से क्यू में, क्यू यहाँ पे कोई सेट है, क्यों यहाँ पे क्या है, सेट हो सकता है रेशनल नंबर का हो, वैसे रेशनल नंबर के लिए यूज किया गया होगा इन्होंने क्यू को। तो क्यू परिमेय संख्याओं का कोई समुच्चय है और कोई क्यू खुद के साथ पेयर बना रहा है, मतलब पहला सेट भी क्यू है और दूसरा सेट भी क्या है, क्यू है। तो सेट क्यू उसी सेट क्यू के साथ क्या बनाता है, एक संबंध बनाता है। संबंध बनाने की कंडीशन क्या है कि कोई एलिमेंट ए और बी अगर पेयर बनाते हैं, सेट क्यू का कोई एलिमेंट ए उसी सेट के एलिमेंट बी के साथ यदि वो पेयर बनाता है, तो कब बनाता है कि दोनों वो क्यू से लिए गए हो, दोनों एलिमेंट कहाँ से उठाए गए हो, क्यू से। और दोनों का जो डिफरेंस हो वो जेड में हो। जेड क्या होता है आपको पता है, इंटीजर। जेड क्या होता है, इंटीजर। बात समझना कि सेट क्यू के कोई दो एलिमेंट है ए और बी जिन्होंने आपस में पेयर बनाया। पेयर कब बनाया, जब दोनों का डिफरेंस जेड में हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेयर बनाने के लिए जी वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और जहां पे जी वाली कंडीशन फॉलो होगी वहां पे क्या बनेगा, पेयर बनेगा। उन्होंने कहा ए कॉमा बी ऐसा है कैसा है,
उन दोनों का डिफरेंस जेड है। ठीक है, तो मान लो अगर ए और बी अगर क्यू के दो एलिमेंट हो, उनका डिफरेंस जेड आ जाता है तो वो क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसको रिवर्सिबल सोचा जाता है। रिवर्सिबल सोचने का मतलब क्या है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और जहाँ पे ऐसा होगा वहां पे ऐसा होगा, मतलब रिवर्सिबल सोच सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि कोई एलिमेंट ए है जो कि क्यू से उठाया गया है, तो क्या ए के साथ पेयर बनाएगा। तो दो एलिमेंट पेयर तभी बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में जब दोनों का डिफरेंस जेड हो, जेड मतलब इंटीजर हो। तो भाई उन्होंने क्या कहा, चूंकि उन्होंने कहा ए क्या है, क्यू में बिलोंग करता है, क्यू कोई सेट है, तो ए उसका कोई एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ए का ए के साथ अगर हम पेयर प्रूव करना चाहेंगे तो प्रूव तभी कर पाओगे जब ये वाली कंडीशन आपको कहीं से मिल जाती है। और अगर पेयर आपके पास है तो ये वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, और जहाँ पे कंडीशन है वहां पे आप पेयर बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ए अगर क्यू का कोई एलिमेंट है तो क्या ए के साथ पेयर बनाएगा, ये प्रूव करना है आपको। तो मैं क्या करूंगा, ए का ए के साथ डिफरेंस निकाल दूंगा, और ए का ए के साथ डिफरेंस निकालूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। और जीरो आपको पता है बिलोंग करता है काय में, जेड में। देन तो मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस ए बिलोंग करेगा काय में, जेड में। और दो एलिमेंट का डिफरेंस अगर जेड में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। यही अपन को प्रूव करना था ए पार्ट में, कि ए अगर सेट क्यू का एलिमेंट है तो ए के साथ पेयर बनाता है। बी वाले में उन्होंने क्या बोला है, बी वाले में उन्होंने बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ये वाला पेयर आपको गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बी कॉमा ए बिलोंग करेगा काय में, आर में। अगर ए ने बी के साथ पेयर बनाया तो बी ए के साथ पेयर बनाएगा, ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। और इसमें कहा गया है ए और बी दोनों क्यू के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपने को कैसी है, गिवन है, और ये वाली प्रूव करनी है। थोड़ा सोचना, थ्योरिकल पोर्शन है, थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मैंने एम मान लिया, एम यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। एम यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। ठीक है, मैंने एम मान लिया, क्योंकि ये दोनों रिलेशन तभी बनाएंगे जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा, ए माइनस बी अगर एम है तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस एम। अब थोड़ा यहाँ सोचने वाली बात है, अगर एम इंटीजर है, मान लो दो है तो ये माइनस दो हो जाएगा, एम मान लो चार है तो ये माइनस चार हो जाएगा, एम अगर माइनस पांच है तो ये पांच हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर दो इंटीजर है तो माइनस दो भी इंटीजर होगा, अगर माइनस सेवन इंटीजर है तो सेवन भी इंटीजर होगा। किसी इंटीजर में भी निगेटिव करोगे तो वो इंटीजर ही रहता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस एम है वो भी बिलोंग करेगा काय में, जेड में। अगर एम इंटीजर है तब तो उसको नेगेटिव करने पर भी वो इंटीजर ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बी माइनस ए जब इंटीजर आया तो बी माइनस ए बिलोंग कर जाएगा काय में, जेड में। तो जब ए माइनस बी जेड में बिलोंग किया था तो ए और बी का पेयर बना। अब बी माइनस ए जेड में बिलोंग करेगा तो मैं बोल सकता हूँ बी कॉमा ए बिलोंग करेगा काय के अंदर, आर के अंदर। सीधी बात है, क्योंकि किन्हीं दो एलिमेंट का डिफरेंस अगर इंटीजर आ जाता है तो वो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। बात समझ पा रहे हो ना। तो पहले वाले में क्या था, ए क्यू का कोई एलिमेंट था, मैंने उन दोनों का डिफरेंस निकाला, उन दोनों का डिफरेंस जीरो आया। और जीरो क्या है, इंटीजर है। जीरो क्या है, इंटीजर है। जब जीरो इंटीजर है, जीरो क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब है ए का ए से डिफरेंस इंटीजर है तो ए का ए के साथ पेयर बनेगा। यहाँ पे जी वाला पेयर दिया गया, जी वाला पेयर मुझे प्रूव करना था। तो इस वाले पेयर से मैंने कंडीशन बनाई कि ए और बी का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको रिवर्स कर दिया तो माइनस का इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर में माइनस लगाने पर भी वो इंटीजर रहता है, तो बी माइनस ए क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो बी का ए के साथ क्या बनेगा, आपका पेयर बनेगा। ठीक है, इसी के सी पोर्शन में, इसी के सी वाले पोर्शन में थोड़ा सा हम बात करेंगे सी वाले पोर्शन की। तो इसके सी वाले पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो पेयर दिए गए, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, और मुझे प्रूव करना है ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन आपको कैसी है, गिवन है। इन दोनों की हेल्प से मुझे ये वाला प्रूव करना है। बताइए कैसे करोगे।
देखो, ये वाली कंडीशन आपको दी गई है, चूंकि कह दिया गया है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अगर दो एलिमेंट इस क्वेश्चन में अगर रिलेशन बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर होगा। मान लिया एम है। अच्छा, सेम बी कॉमा सी ने भी रिलेशन बनाया, तो इसका मतलब है बी और सी का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। भाई, दो एलिमेंट पेयर तभी बनाएंगे जब दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा। बी और सी पेयर तभी बनाएंगे जब बी और सी का डिफरेंस इंटीजर होगा। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों कंडीशन अगर गिवन है तो इन दोनों कंडीशन से हम ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि पेयर बनाने के लिए दोनों एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। चलिए, मैं पहले और दूसरे को ऐड करूंगा। जब मैं पहले दूसरे को ऐड करूंगा तो ए माइनस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, बी माइनस, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम है, बी से बी खत्म, ए माइनस सी बराबर एम प्लस एम। अब थोड़ा सा यहाँ सोचा जाए, एम क्या है? इंटीजर, थोड़ा समझ ना। और एन क्या है? इंटीजर। हम लोग थोड़ा साफ सुथरा लिखना, मैं तो समझाने के चक्कर में थोड़ा घना वैसा उल्टा सीधा लिख देता हूँ, बट भर भर के आप तो बड़ा सुंदर सा लिखना। तो एन क्या है? इंटीजर। एन क्या है? इंटीजर। और इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड करोगे, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ोगे, क्योंकि एम और एन दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, तो उन दोनों का जो समेशन होगा वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक में अगर पूर्णांक जोड़ोगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, नहीं आएगा? तो मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस सी इक्वल टू एम प्लस एन, और एम प्लस एन क्या है? पूर्णांक है। तो ए माइनस सी बिलोंग करेगा काय में? जेड में। ठीक, अब दो एलिमेंट का डिफरेंस यदि पूर्णांक है, जेड में बिलोंग कर रहा है, तो वो दोनों क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा काय के अंदर? आर के अंदर। तो ये तीनों पार्ट बड़े मजेदार हैं। बस यहाँ पे पेयर बनाने के लिए उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, और डिफरेंस अगर इंटीजर है तो पेयर बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर डिफरेंस कैसा है? इंटीजर है, तो पेयर बनेगा, और पेयर अगर बना है तो डिफरेंस इंटीजर होगा। ठीक है, तो आई होप थर्ड क्वेश्चन का आपका क्लियर होगा। इसका एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो आज रात तक आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। आज मतलब अगले 12 घंटे के अंदर, तो मैं कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इंक्लूड कर दूंगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप ऑफ रिलेशन की बात करूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।